नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार अब पूरी तरह से घिर गया है। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जितने फोटोग्राफी हो रहे हैं और हम शपथ नहीं लेंगे, हम ये पूरा रिग हुआ है, ये चुनाव, ये सारी बातें जो थी ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन लोगों की जुबान से निकल रहे थे। अब मैंने आपको कहा था कि शिरडी की सभा की उस घोषणा को जरा याद कीजिए। शिरडी में अमित शाह ने कहा था कि दुश्मन को एक बार मौका दीजिए, दोस्त को दो बार मौका दीजिए, लेकिन गद्दार को एक बार भी मौका नहीं दीजिए। मैंने उसी दिन आपको कहा था कि सिग्नल साफ है और देवा भाऊ बहुत ही स्मार्ट नेता हैं। इधर कार्रवाई हो रही है, उधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंच गए, दावोस पहुंच गए देवा भाऊ। और दावोस को पहली बार माननीय ट्रंप जी ने भी संबोधित कर दिया साहब, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रंप के निशाने पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ माफियाओं ने पूरी दुनिया के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था, उसमें ये सारे लोग संलग्न हैं। भारत के भी कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उन्हीं में से एक हुआ करते थे माननीय आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे। इनको लगता था कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमें कौन हिला सकता है, हमें कौन बहका सकता है, हमें कौन डरा सकता है, हमें कौन भटका सकता है। लेकिन बाजी पलट गई मित्रों। बाजी ऐसी पलटी कि भारतीय जनता पार्टी की ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई, मतलब उनके अलायंस के साथ, और पार्टी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आंकड़े तक पहुंच गई थी, 10, 11, 12 से पीछे रह गई। तो आप कह सकते हैं कि ये जो महायुति, जो अलायंस है, वो ब्रूट मेजॉरिटी में है। इतनी मेजॉरिटी में कि ये संख्या कभी उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को सोने नहीं दे रही होगी। जब कभी भी ये आंकड़े वो देखते होंगे, इस चुनावी नतीजे के आंकड़े, तो उनको रातों को नींद नहीं आती होगी, बल्कि दिन में भी वो नहीं सो पा रहे होंगे। मतलब 24 घंटे उनकी नींद उड़ रही होगी। और ये अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ये हाले दिल शरद पवार और उद्धव ठाकरे आपको बयान कर देंगे। ये तो राजनीतिक बात थी। जिस दिन अमित शाह ने यह कहा कि गद्दार को एक भी मौका नहीं देंगे, मैंने उसी दिन कहा था आपको कि सिग्नल पूरी तरह से खुले हुए हैं और दिशा सुशांत के मामले में यह परिवार बचने वाला नहीं है और यह अब स्पष्ट हो गया है। जस्टिस उपाध्याय ने बहुत कोशिश कर ली। मैंने कल भी यह आरोप लगाया था और आज फिर लगा रहा हूं कि जस्टिस उपाध्याय ने किनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के तरफ से जो पीआईएल दायर की गई मुंबई की हाई कोर्ट में, उनको किसके दबाव में एक भी तारीख नहीं पड़ने दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 साल तक तारीख पड़े तो 4 महीने के डेट मिल जाए, और आखिर में जस्टिस उपाध्याय का तबादला हो गया और आजकल वो हमारे बहुत करीब आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश बन गए हैं, चीफ जस्टिस बन गए हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के। मुंबई हाई कोर्ट के थे, अब दिल्ली के बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामना हमारी। लेकिन मित्रों, ऐसा क्या कमाल हो गया कि 4 दिन पहले आलोक आराधे साहब, माननीय जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुंबई हाईकोर्ट का कार्यभार संभाला और 4 दिन के बाद ही दिशा और सुशांत को लेकर के जो पीआईएल दाखिल हुई थी, उनकी सुनवाई हो गई। सुनवाई भी 37 नंबर पे ये मैटर लगा हुआ था, 37 नंबर पे।
जनरली 5, 10, 15, 20 तक में आकर के हियरिंग क्लोज हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है 20 से अधिक केस को एक दिन सुनना किसी भी जज के लिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि 37वें नंबर के मैटर को जस्टिस आलोक अराधे जी ने लिया और उन्होंने सुना, और सुनने के बाद न सिर्फ चेतावनी दी आदित्य ठाकरे के वकील को, साफ साफ कहा कि आप इसमें आरोपी हैं, इसलिए पीआईएल में आप दखल न दीजिए। अब ये सारा प्रकरण अभी इसी वक्त क्यों हो रहा है, मुझे कभी कभी एक शंका लगती है, और इसलिए मैं एसएसआर वॉरियर से खास तौर से ये शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जिस पारदर्शिता के साथ इसकी रिपोर्टिंग की है, जिस डंके के चोट पर की है, आपको मालूम है हमें इससे कोई लाभ नहीं होना है। मैं तो बस सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, और यह भी मैंने कहा है कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा तेज हुआ था यह मामला। नीतीश राणे, नीलेश राणे, सब लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, और विधानसभा के सत्र में, जो गर्मियों का जो विधानसभा का सत्र है, उस दौरान नीतीश राणे ने डिजिटल एविडेंस जाकर के पेश किया विधानसभा के स्पीकर को। लोकसभा तक यह मामला बहुत उठा, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, और इसके बाद ये दोनों बाप बेटे पागल हो गए। यही दोनों बाप बेटे नहीं, उधर शरद पवार भी पागल हो गए। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि बस अब वो शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र से बहुत सारे मेरे मित्र कहने लगे कि आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर दिया है, और आखिर में एक ऐसे पर्सनालिटी का उन्होंने नाम लिया जिसका कि सीधा संबंध माननीय राहुल गांधी से जोड़ दिया, और वो थी